उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव सोनपुरा का नाम सुनते ही लोगों के मन में मंदिरों की घंटियां, वेद मंत्रों की गूंज और संस्कारों की गंध बस जाती थी। यहाँ के हर घर में तुलसी का पौधा, दीवारों पर रामायण की चौपाइयां और दरवाजों पर पीले चावल की सजावट किसी धर्म ग्रंथ के पन्नों जैसी लगती थी। यह गांव उत्तर भारत के उन पुराने गांवों में से था जहां जाति व्यवस्था अब भी सांस ले रही थी, कभी धीमे कभी तेज। सोनपुरा के बीचों बीच एक बड़ा घर था, शर्मा परिवार का। पंडित रामलाल शर्मा गांव के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मणों में से एक, जिनकी एक आवाज पूरे गांव के फैसले तय कर देती थी। वे पूजा पाठ से लेकर पंचायत के बड़े फैसलों तक में अंतिम राय रखते थे। लोग उन्हें पंडित जी कहकर आदर से पुकारते थे। इन दिनों उनके घर में हलचल थी। उनका सबसे बड़ा बेटा आदित्य शर्मा की शादी तय हो गई थी, पास के कस्बे की लड़की सौम्या मिश्रा से। दोनों पढ़े लिखे थे, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक थे और उनके मन में पुराने रीति रिवाजों से परे एक आधुनिक सोच थी। लेकिन परिवार परंपरा का प्रहरी था। शादी गांव में ही पूरे रीति रिवाजों से होनी थी। 7 दिन का कार्यक्रम, सैकड़ों मेहमान और धार्मिक अनुष्ठानों की लंबी श्रृंखला। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। आंगन में रंगोली बन रही थी, ढोलक बज रही थी और दीवारों पर झालरें लटक रही थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शहर से लौटा आदित्य एक दिन पिता के सामने आया और बोला, पिताजी, मैं चाहता हूं कि इस शादी में एक विशेष स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रखी जाए। पंडित रामलाल का चेहरा जैसे किसी ने राख से ढक दिया हो। क्या कहा तुमने? उन्होंने चौंकते हुए पूछा। हाँ पिताजी, आदित्य ने शांत स्वर में कहा, बाबा साहेब अंबेडकर, हमारे संविधान निर्माता, जिन्होंने हमें समानता और अधिकार का रास्ता दिखाया, उनकी प्रतिमा शादी के मंडप में होनी चाहिए। आखिर हम उसी संविधान के तहत अपना जीवन जोड़ रहे हैं। घर में जैसे बम फट गया। मां सुशीला देवी ने सिर पर हाथ रख लिया। छोटे चाचा महेश शर्मा ने तुरंत टोका, क्या पागलपन है आदित्य? ब्राह्मण घर में अंबेडकर की मूर्ति? लोग क्या कहेंगे? वे तो दलितों के नेता माने जाते हैं। आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, वे सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे चाचा जी, वे मानवता के नेता थे। उन्होंने हमें वह अधिकार दिया जिसकी वजह से हम आज भी बराबरी से खड़े हैं। अगर शादी में गणेश जी की मूर्ति हो सकती है, तो अंबेडकर जी की क्यों नहीं? पंडित रामलाल कुछ देर तक चुप रहे। उनकी आंखों में गुस्सा और असमंजस दोनों थे। आखिर बोले, आदित्य, ये सब शहर की हवा है। यहाँ गांव में ऐसे विचार नहीं चलते। लोग बातें बनाएंगे, रिश्तेदार शादी में आना बंद कर देंगे, हमारे कुल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। आदित्य ने पिता की ओर गहरी नजर से देखा और कहा, पिताजी, अगर कुल का नाम समानता और न्याय के नाम पर मिटता है, तो मिट जाने दीजिए। मैं उस शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसमें सोच की बेड़ियां बांधी जाएं। उसके शब्दों में एक अजीब दृढ़ता थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव में खलबली मच गई। पंडित शर्मा के घर में अंबेडकर की प्रतिमा रखे जाने की चर्चा आग की तरह फैल गई। चाय की दुकान पर बुजुर्ग बोले, अब ब्राह्मण भी अंबेडकर की मूर्ति रखेंगे? कल को शायद बुद्ध मंदिर भी बना लें। दूसरा बोला, नई पीढ़ी पागल हो गई है, संस्कार नाम की चीज ही नहीं बची। लेकिन कुछ नौजवानों को यह बात भीतर तक छू गई। उन्हें लगा आदित्य सच कह रहा है। उनमें से एक रवि, जो गांव के स्कूल में शिक्षक था, बोला, अगर अंबेडकर का नाम लेना अपराध है, तो फिर शिक्षा का क्या मतलब है? संविधान सबका है, जाति का नहीं। धीरे धीरे चर्चा गांव की सीमाओं से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई। ब्राह्मण परिवार की शादी में अंबेडकर प्रतिमा, यह खबर हेडलाइन बन गई। पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता, सबकी नजर अब सोनपुरा पर थी। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। आदित्य ने खुद शहर से जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सुंदर नीली मूर्ति मंगवाई। चश्मा लगाए, संविधान की प्रति हाथ में, चेहरा शांति से दमकता हुआ। उसने उसे शादी स्थल के मुख्य द्वार पर रखने का निश्चय किया। जब मूर्ति पहुंची, पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा। किसी ने कहा, अब शकुन होगा। किसी ने फुसफुसाया, अब देखना, शादी में कुछ ना कुछ अनर्थ होगा। लेकिन आदित्य के चेहरे पर संतुलन था, जैसे वह किसी बड़े बदलाव का साक्षी बनने जा रहा हो। मां ने डरते हुए पूछा, बेटा, क्या तू वाकई ऐसा करना चाहता है? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मां, यह मूर्ति किसी जाति का नहीं,
न्याय का प्रतीक है। आज मैं चाहता हूं कि हमारे विवाह का आरंभ उस व्यक्ति के आशीर्वाद से हो जिसने सबको समान मानना सिखाया। शादी वाले दिन सूरज तेज चमक रहा था। मंडप में फूलों की महक और वेदों की ध्वनि एक साथ गूंज रही थी। दूर दूर से रिश्तेदार आए थे, कुछ चेहरे हर्षित, कुछ असहज। जब बारात दरवाजे पर पहुंची, तब सबसे आगे फूलों से सजी वही प्रतिमा खड़ी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। सौम्या के परिवार के लोग पहले तो ठिठक गए, फिर धीरे धीरे मुस्कुरा उठे। सौम्या ने हल्के स्वर में कहा, आदित्य, तुमने सच में इतिहास रच दिया। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने आंखें तरेर लीं। कुलगुरु पंडित जी, जिन्हें विवाह संस्कार कराने बुलाया गया था, उन्होंने प्रतिमा देखकर पूछा, ये मूर्ति यहां क्यों रखी है? आदित्य ने नम्रता से कहा, पंडित जी, यह हमारे संविधान निर्माता की है। आज का विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो विचारों का मिलन है, परंपरा और समानता का। पंडित जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर यह तुम्हारा श्रद्धा भाव है तो मैं मना नहीं कर सकता, परंतु यह पहली बार हो रहा है। आदित्य ने उत्तर दिया, कभी तो पहली बार होना ही पड़ता है पंडित जी। शादी की रस्में शुरू हुई। हवन कुंड के पास बैठा आदित्य अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। जब पंडित ने मंत्र पढ़े, समता, सहकार, प्रेम, तो उसके कानों में अंबेडकर की आवाज गूंज उठी। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। चारों ओर कैमरे चमकने लगे। पत्रकार सवाल पूछने लगे, पंडित जी, क्या यह परंपरा के खिलाफ नहीं है? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, परंपरा वही जीवित रहती है जो परिवर्तन को स्वीकार करे। गांव के कई लोग जो पहले विरोध में थे, अब सोच में पड़ गए। कुछ ने चुपचाप अपने माथे पर हाथ जोड़ा और मूर्ति के सामने प्रणाम किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव के पुराने नेता और धर्मगुरु एकत्र हुए। उनका मानना था कि ऐसी घटनाओं से जाति व्यवस्था टूट जाएगी, सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पंडित रामलाल भी वहां बैठे थे, थके हुए, किंतु भीतर से जैसे कुछ बदल गया था। एक बुजुर्ग ने कहा, रामलाल जी, आपने अपने बेटे को इतनी छूट क्यों दी? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने पहले सोचा था कि वह पागल है, पर अब लगता है कि वह मुझसे ज्यादा समझदार है। जिस व्यक्ति ने संविधान लिखा, जिसने सबको बराबरी का हक दिया, उसकी प्रतिमा से अगर शादी का मंगल बिगड़ता है, तो दोष मूर्ति का नहीं, हमारी सोच का है। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने तर्क नहीं किया। धीरे धीरे सोनपुरा बदलने लगा। स्कूल में अंबेडकर जयंती पहली बार खुलेआम मनाई जाने लगी। मंदिर के पास वाले चौक पर, जहां पहले केवल तुलसी चौरा था, वहां अब एक छोटी नीली प्रतिमा भी रखी गई। ज्ञान चौक नाम दिया गया। लोग वहां जाकर फूल चढ़ाने लगे, जाति पूछे बिना। आदित्य और सौम्या की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। कई अखबारों ने लिखा, ब्राह्मण परिवार की शादी में अंबेडकर प्रतिमा, एक नई शुरुआत। राज्य के शिक्षा मंत्री ने भी ट्वीट किया, जब परंपरा समानता से मिलती है, तब समाज सचमुच प्रगतिशील बनता है। कुछ महीनों बाद आदित्य अपने पिता के पास बैठा था। पंडित रामलाल ने धीरे से कहा, बेटा, उस दिन तूने जो किया वह मेरे लिए कठिन था, पर आज मुझे गर्व है कि तूने साहस दिखाया। शायद हमने धर्म को हमेशा केवल पूजा तक सीमित समझा, जबकि असली धर्म तो न्याय और करुणा है। आदित्य ने पिता का हाथ थाम लिया। पिताजी, धर्म बदलना नहीं था, बस सोच को जगाना था। पंडित जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, आज मैं सच में अपने कुल का नाम ऊंचा मानता हूं, क्योंकि मेरे घर से बदलाव शुरू हुआ। गांव के लोग अब उस शादी की चर्चा गर्व से करते थे। किसी ने कहा, पहले हमें लगा था अनर्थ होगा, पर अब लगता है यही सच्चा अर्थ था। शादी के एक साल बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर विवाह से पहले दूल्हा दुल्हन अंबेडकर की मूर्ति के सामने जाकर प्रणाम करते, यह वचन देते कि हम एक दूसरे के साथ समानता, सम्मान और न्याय का व्यवहार करेंगे। ये एक छोटी शुरुआत थी, पर उसका असर गहरा था। जो गांव कभी जाति के बंधनों में जकड़ा था, वहां अब सोच की हवा बहने लगी थी। लोग धीरे धीरे यह समझने लगे थे कि संस्कार केवल पूजा नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे ऊंचा रूप है। एक रात जब आदित्य और सौम्या अपने घर की छत पर बैठे थे, आसमान तारों से भरा था। सौम्या ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है समाज वाकई बदल जाएगा? आदित्य मुस्कुराया, शायद धीरे, लेकिन हाँ, हर बदलाव एक प्रतिमा से नहीं,
एक विचार से शुरू होता है और उस दिन वह विचार हमने बोया था। सौम्या ने आसमान की ओर देखा और कहा, फिर तो वो प्रतिमा नहीं, बीज थी। दोनों चुप रहे। नीचे आंगन में हवा के झोंके से फूलों की माला हिल रही थी, जो उसी अंबेडकर प्रतिमा के गले में डाली गई थी, जो अब उनके घर के आंगन में स्थायी रूप से स्थापित थी। फूलों की खुशबू फैलती जा रही थी, जैसे समानता की महक पूरे गांव में उतर रही हो। समय बीतता गया, पर सोनापुरा का इतिहास उसी शादी से लिखा जाने लगा। लोग कहते, वो दिन जब ब्राह्मण परिवार ने अंबेडकर की प्रतिमा रखी थी, वही दिन था जब गांव जागा था। शायद सच यही था, क्योंकि उस एक साहसी कदम ने दिखा दिया था कि बदलाव हमेशा शोर से नहीं, साहस से आता है। और जब साहस धर्म बन जाए, तो मूर्तियां भी बोल उठती हैं। अब समाज जाग चुका है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।